भूखे शेर की तरह रोहित गिल ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां। शाहीन नसीम रौफ के परखच्चे उड़ाते हुए की ऐसी चौके छक्कों की बरसात। उनकी आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा पाकिस्तान का घमंड। तो आखिर कैसे अपने दोनों ओपनर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी से जीत की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया की उम्मीद पर फेरा बरसात में पानी। कैसे अपनी दहशतगर्द बल्लेबाजी से उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर कैसे बारिश बनी पाकिस्तान के लिए संकट मोचन। इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, तो इस रोमांचक मुकाबले का एक एक पल जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। कोलंबो के मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान दोबारा आतिशी जंग के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी बाबर आजम की और उन्होंने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उन्हें लगा था कि एक बार फिर उनके गेंदबाज टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देंगे। यही डर भारतीय खेमे को भी था। भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान हिटमैन शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने पहले ही ओवर में गेंदबाजी लेकर शाहीन अफरीदी आए थे। हालांकि पहले 5 गेंद पर उन्होंने रोहित को ज्यादा कुछ करने नहीं दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर हिटमैन ने कलाइयों का जादू दिखाते हुए ऐसा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम उसे देखता ही रह गया। उस छक्के से अंदाजा हो गया था कि आज रोहित सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे हैं। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी का स्वागत ही शुभमन ने बेहतरीन चौके से किया। वहीं दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से गेंद को चौके के लिए मारकर उन्होंने शाहीन को हक्का पक्का कर दिया। हालांकि इस दरमियान उनका एक कैच पाकिस्तानी फील्डर ने छोड़ दिया और यह उन्हें इतना भारी पड़ने वाला था, ये अंदाजा पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं था। जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर भी गिल ने चौका बटोरा और लगातार 3 चौके जड़कर उन्होंने पाकिस्तान को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, उन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पूरा भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। और हो भी क्यों ना, इन दोनों ने टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की ठान ली थी। गिल तो शाहीन अफरीदी का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे थे। 5वें ओवर में जब एक बार फिर से शाहीन अफरीदी आए तो वही कहानी दोहराएगी। एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़कर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 5 ओवरों में ही टीम इंडिया ने 37 रन जड़ दिए थे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी भारत को देने का फैसला पाकिस्तान के लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। भारतीय पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और इन दोनों ने हमारी जीत को एक मजबूत नींव बिछा दी थी। ये दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़ी बेरहमी से यह पाकिस्तान की धुनाई किए जा रहे थे। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर गिल ने कप्तान रोहित के साथ अर्धशतकीय पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। चौके तो टीम इंडिया के लिए झरने की तरह बह रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों बल्लेबाजों का डर साफ तौर पर देखा जा सकता था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए नसीम शाह को आड़े हाथों लेते हुए हिटमैन ने 2 चौके जड़े और इस गेंदबाज के घमंड को चूर चूर कर दिया। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने 10 ओवरों में टीम इंडिया को 61 रनों तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तानी खेमे में हलचल थी, वहीं पूरा पाकिस्तान निराश और परेशान था, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उनसे बड़ी आसानी से मुकाबले को दूर ले जा रहे थे। देखते ही देखते 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर शादाब के खिलाफ सिंगल लेकर मात्र 37 गेंद पर शुभमन गिल ने 10 चौके की बदौलत अर्धशतक पूरा करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। फिर हिटमैन ने चौथी और 5वीं गेंद पर कुछ इस अंदाज में ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े जिनमें पाकिस्तान की तबाही लिखी हुई थी। उनमें छक्कों ने तो पूरे स्टेडियम को दिल दहला दिया था। 14वां ओवर लेकर आए हरीश राउफ ने तीसरी गेंद पर बाउंसर करने की गलती की, लेकिन यह दाव उन पर ही भारी पड़ा और व्हाइट बॉल के चलते न केवल टीम इंडिया को 5 रन मिले, बल्कि इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। 15वें ओवर में शादाब की पहली ही गेंद को अपने पुल शॉट से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर कप्तान ने केवल 42 गेंद पर अपने अर्धशतक को अंजाम दिया था। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। उनकी दहशत पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। तभी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही भारत की पारी में ब्रेक सा लग गया। 17वां ओवर लेकर आए शादाब की चौथी गेंद पर रोहित ने फिर वही गलती करी। सेट होने के बाद रोहित अपना विकेट गवा बैठे बाउंड्री पर चीते की तरफ फील्डर ने उनका कैच लपका और कप्तान 49 गेंद पर 56 रनों की आतिशी पारी खेलकर वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने उतर चुके थे विराट कोहली। अभी भी भारतीय टीम ने मुकाबले में सिकंजा कसा हुआ था, लेकिन अगले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने शुभमन गिल को चलता कर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद किया और टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शुभमन गिल शाहीन के जाल में फंस गए और आसान सा कैच फील्डर को देकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां यह खिलाड़ी 52 गेंद पर 10 चौके की बदौलत 58 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस आया। इसके बाद तो पाकिस्तानी खेमे में खुशियों की नई लहर दौड़ गई थी, क्योंकि वह मुकाबले में बराबरी पर आ चुकी थी और विराट कोहली के साथ मोर्चा संभालने के लिए अब केएल राहुल की एंट्री हो चुकी थी। रनों की रफ्तार भी कछुए की हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। 10 गेंद खेलने के बाद 11वीं गेंद पर राहुल ने चौका जड़कर गियर में बदलाव करना चाहा, बावजूद उसके 20 ओवर में टीम इंडिया केवल 135 रन बना पाई थी। हालांकि धीरे धीरे इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया। 24 ओवरों में टीम इंडिया ने 146 रन बना लिए थे, लेकिन तभी बारिश दस्तक देती है और अंत में नतीजा होता है कि मैच को रद्द कर दिया जाता है, जिस कारण अब रिजर्व डे के दिन मैच को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब आपको क्या लगता है,
टीम इंडिया रिजर्व डे में पाकिस्तान को धूल चटाने में कामयाबी पाएगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।